बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी चिकन पाई की यखनी। बहुत मज़ेदार और फ़ायदे आने वाली यह रेसिपी है। रेसिपी को स्किप किए बगैर आपने पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले हमने ये 10 से 12 मुर्गी के पाए ले लिए। इसे गर्म पानी में बॉईल करके इसके जो स्किन है इसको हमने निकाल लिए। इसकी उंगलियों की जो नाखून है वो हमने काट लिए। फिर इसे अच्छी तरीके से हमने धो लिया है। अब इसे हम किसी पैन के अंदर डाल देंगे और बहुत कम मसाले में ये रेसिपी तैयार होगा। बस आपने मसाला डाल के रखने हैं, खुद ही खुद पक जाएंगे। एक मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले ली हैं, 3 से 4 हरी मिर्च ले ली है, 10 से 12 लहसुन के जवे लेंगे। तमाम चीज़ इसके अंदर शामिल कर देंगे और आपका दिल जैसा चाहे आप इसे काट के इसके अंदर डाल दें। 2 हिस्से में शामिल कर सकते हैं, 4 हिस्से में शामिल कर सकते हैं, या जैसे मैं काट रही हूँ इसी तरीके से भी आप काट के शामिल कर सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं, जैसा दिल चाहे वैसे इसको काट के शामिल कर दें। तमाम चीज़ें आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। पकने का काम यखनी का है और बहुत मज़ेदार ये पक के तैयार होगी। कुछ मसाले शामिल करेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची लेंगे, हाफ़ टी स्पून सौंफ लेंगे, 3 छोटी इलायची लेंगे, 8 से 10 लौंग लेंगे, हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ नमक लेंगे, थोड़ी सी दालचीनी लेंगे और 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा। तमाम चीज़ें हम पाई के अंदर शामिल कर देंगे और अब इसमें हम 2 तेज़पत्ते शामिल कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून जितना ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल भी आप मर्ज़ी के मुताबिक शामिल करें, अगर नहीं शामिल करना है तो नहीं करें। ये ऐसी भी बहुत अच्छी बनती है, बग़ैर ऑयल की भी यखनी तैयार होती है। अब इसके तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब कोई चीज़ नहीं जाएगा, बस थोड़े से ही मसालों में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो अब सिर्फ इसके अंदर जाएगा पानी। तो हमने 2 लीटर पानी शामिल किया है। आप 8 गिलास पानी शामिल करें और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। अगर आपको चाइनीज़ नमक नहीं अच्छा लगता है तो आप कनौर की क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं डालना चाहें तो आप इसे ऐसी भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल खाली भी बहुत ज़बरदस्त यखनी बन के तैयार होगी। तो ये देखिए सारा कुछ हमारा तैयार हो चुका है। चूल्हे के ऊपर रखेंगे, फ्लेम को कर दिया हमने ऑन और इसे हमने 10 मिनट तक इस तरीके से उबाल लेने हैं फुल फ्लेम में। और जब 10 मिनट हो जाएंगे तो फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम। इसे 1 घंटे के लिए हम पकने देंगे। तो 1 घंटे हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को हटा लेंगे। तो ये देखिए 1 घंटे बाद तो ये देखिए हमारे यखनी तैयार हो चुकी है। हमने इसके अंदर कितना सारा पानी डाला था, आपको निशान नज़र आ रहा है। तो ये बिल्कुल हाफ़ हो चुका है। अब साइडों में जो मसाले हैं वो निकाल लेंगे और इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने हैं। यखनी को आप ज़रूर ये बनाइएगा, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये जो हड्डियों को भी मजबूत करते हैं। अगर आपको बलगम है तो आप ये बना के पिएं। अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम या कोई भी परेशानी है, कमज़ोरी है, यखनी का ये सूप पिएं। और ये जो बाहर जो रेस्टोरेंट पे आप यखनी पीते हैं वहाँ पे भी अंदर यही यखनी तैयार होता है। तो ये देखिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसे हमने दोबारा से फुल आंच में 2 मिनट तक पका लेने हैं और फ्लेम को कर देंगे अब ऑफ़। इसको हमने निकाल लिए हैं। अब हम साइड में रखेंगे। एक कोई बर्तन ले लेंगे और इसके ऊपर हम छन्नी रख लेंगे। आपके पास कोई सा भी छन्नी हो, देखिए मेरे पास ये छन्नी है तो मैंने इसके ऊपर ये रख लिया है। और फिर ये जो हमारे यखनी इसके ऊपर हम आराम आराम से ये डालेंगे। बहुत एहतियात के साथ डालिएगा, कहीं इसके छींटे ना आ जाए। बहुत गर्म है ये। तो ये देखिए मैंने यखनी इसके अंदर डाल दिया है और ये छन्नी को बहुत एहतियात के साथ निकाल लेंगे और इसको मैं उसी पैन के ऊपर रख दूँगी ताकि इसके अंदर जो यखनी है हमारे इस पैन के अंदर आ जाए। तो इसे साइड में कर देंगे और ले लेंगे हम एक बाउल। आप चाहें तो इसी में रहने दें, लेकिन मैं इसको बाउल के अंदर निकाल रही हूँ। बहुत मज़ेदार सा हमारे यखनी तैयार हुआ माशाल्लाह। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। तो ये आप देख सकते हैं कितना गर्म है ये अभी। तो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जो हमारे पाए हैं, वो एक एक करके इसके अंदर हम शामिल करेंगे यखनी में।
और मैं आपको ये भी चेक करवा देती हूँ कि हमारे जो ये पाए हैं कितना ये गल चुका है। तो आप देख सकते हैं मैं हाथों से फिंगर की मदद से इसको ये प्रेस कर रही हूँ तो ये बिल्कुल गल चुका है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये कुक हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो छन्नी में जितने भी हमने मसाले डाले हैं वो हम ज़ाया कर देंगे, वो हमारे अब किसी काम के नहीं है। अब इसके अंदर जो पाए हैं हम वो एक एक करके निकालेंगे और यखनी के अंदर शामिल कर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे चिकन पाए यखनी तैयार हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। और अगर आप चाहें तो यहाँ आप चिकन की रेशी भी शामिल कर सकते हैं, बॉयल किए हुए अंडे भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। तो इसे मैं एक प्याली में निकाल लेती हूँ। हम बाहर भी जब सूप पीने जाते हैं वहाँ पर भी हम इसी तरीके से प्याली में यखनी देते हैं। तो इसके ऊपर थोड़े से हमने काली मिर्च पाउडर शामिल कर लेने हैं। आप भी इसी तरीके से कप में, प्याली में, किसी भी चीज़ में निकालें और अपने प्यारों को सर्व करें। इंशाल्लाह वो आपको दुआएं देते हुए नहीं थकेंगे, आपकी बहुत तारीफ़ें करेंगे। तो ये ज़बरदस्त है यखनी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे तमाम आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और कमेंट ज़रूर दिया करें, कमेंट देने से हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आपने हमारे रेसिपी को कितना पसंद किया है और अच्छे अच्छे से कमेंट दिया करें। और मुझे इस बार कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि पाए के ये यखनी किस किस को पसंद है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।